हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 4 जो अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी देखो, आप बुक चेक करके देखिए, यू कैन डू वेरी इजीली विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसलिए वो क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि आप उसको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया गया वैसे आप उन रूल्स को फॉलो करके आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से इसकी शुरुआत की है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लें। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब ये सिचुएशन कैसी है, ये थोड़ा सा हम इसको जो है समझने की कोशिश करें कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब बच्चों देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 17, ओके। अब मुझे पता है कि ये स्क्वायर रूट हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो ये आ जाएगा 16, तो वी आर लेफ्ट विद 1। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इस दिए हुए नंबर क्या आपको 17, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें सो दैट आपके पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए इस एग्जांपल से, छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, 4 लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, 4 4 are 16 एंड यू आर लेफ्ट विद रिमाइंडर व्हाट 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये देखिए आप, इस 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर लेफ्ट विद 1, तो इस 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, यू गॉट 16। अब अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि 16 का स्क्वायर रूट भी निकालना है आपने, एंड द आंसर विल बी 4। सी इट बिकम सो इजी। इसलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपके लिए। इसी लॉजिक को आप इस क्वेश्चन पर भी अप्लाई करेंगे एज इट इज। तो चलिए इसको लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्यों ना पहले हम इस 6203 का, जैसे कि मैंने यहां पर स्क्वायर रूट निकाला, ये देखिए आप, मेरा क्वेश्चन था कि 17 में से वो कौन सा नंबर छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करें सो दैट ये जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हमने देखा रिमाइंडर इज 1, तो 1 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यू गेट 16 विच इज डेफिनेटली अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, फिर बाद में हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला। देखिए हमारे क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं। एक तो पूछा गया कि फाइंड दैट लीस्ट नंबर, और दूसरा फाइंड, देखो यहां पे लिखा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए स्क्वायर रूट भी निकालना है ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड डेफिनेटली जैसे पेयर करेंगे बच्चों, ये पेयर होगी, उसके बाद ये पेयर हो जाएगा, फिर इसके नियरेस्ट पहुंचेंगे, 7 7 49। इसी को हमने फिर यहाँ ऐड करना होता है। ये देखिए यहाँ ऐड हो गया बच्चों, ये ऐड कर दिया 7 को, तो 7 + 7 14 हो गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 3, फिर 0 3 को हमने एज इट इज नीचे उतारा, तो ये बन गया 1 3 0 3। एंड फिर नेक्स्ट जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया दैट इज विद 8। हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे बच्चों, 8 से। सो देख लिया आप, 1 4 8 और ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू गेट दिस नंबर 1184। सो 1184, उसके बाद हमारे पास जो नंबर आ गया दैट इज 119। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, देखिए बच्चों सेम, अगर मैं आपको यहां बता दूं तो आप कह सकते हो, इसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हो कि दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। तो स्टेप 1 हो गया हमारा। अब स्टेप 2 क्या है, ये है स्टेप 2 जिसमें कि हमने सब्ट्रैक्शन करना है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। तो इसी को हम यहां लॉजिक को अप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहां इसको माइनस किया, देखिए स्टेप 2 में, तो यू गॉट दिस, और ये ऐसा नंबर है। सो 119 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203
6203 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर बच्चों 16 आ गया था, जैसे देखिए आप ध्यान से 16 आ गया था, एंड यू नो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया। दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा, लॉजिकली देखिए आप, पार्ट 2 में इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लिया बच्चों। तो अगर मैं वैसे बताऊं तो ये आपका, इसको अगर मैं सेपरेट आउट करूं तो ये आपका पार्ट 1 है बच्चों। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जाम में आपने पहले इसको करना है, फिर उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आना है। देखिए आप 6084 फिर उसको सेम एज इट इज हमने किया, तो यहाँ पर भी आपका 8 आ जाएगा। सो यू गॉट दैट 78। सो इसलिए हमने लिखा एंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6084, जिसको हमने ऐसे सिंबलाइज किया, दिस इज द सिंबल ऑफ, एज यू नो, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर को सिंबल बना के 78। तो आपके आंसर जो अगर आप देखेंगे तो एक आंसर होगा आपका 119, एक होगा 78। सो दीज आर द टू डिफरेंट आंसर्स। सो नेक्स्ट वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर of 6 digit which is a perfect square and find the square root of this number। सेम जैसा हमने पीछे क्वेश्चन करके आए हैं वैसा ही है, बट सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज क्या आ गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चों ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, देख लीजिए आप 999, ये देखो आप 6 टाइम्स लिख लीजिए इसे, और एज इट इज फिर पेयर बनाइए इसकी फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, और फिर उसको जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 9 9 81 और ये 9 फिर यहाँ पर ऐड हुआ बच्चों, तो ये 18 बन गया। यहाँ से 18 फिर 99 को हमने नीचे ले आए एज इट इज, जो हमारे लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते करते हम यहाँ पहुँच गए। आप इसको प्लीज़ एक बार कर लीजिए जैसा दिखाया गया, इसी के आप नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। नाउ यू गॉट 1998। इसका मतलब ये हुआ कि 1998 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके देखिए यहाँ पे 6 डिजिट नंबर आ गया बच्चों, गिन लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 डिजिट नंबर आ गया। और ये जो 6 डिजिट नंबर है और वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, तो बड़ी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि 99801 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जब हमने इसकी परफेक्ट स्क्वायर निकाला दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो हम उसका स्क्वायर रूट भी निकाल रहे हैं। तो बच्चा उसका स्क्वायर रूट आया 999। कैसे आया देख लीजिए आप, यहाँ आके एकदम जीरो आ गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ पर ये रिमाइंडर आ रहा था बच्चों, उसी रिमाइंडर को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। सो द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज 998001 एंड द स्क्वायर रूट इज 999, जिसको ऐसे दिखाया गया है। ओके बच्चों, सो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फाइंड द लीस्ट। वहां ग्रेटेस्ट था बच्चों, यहां पर लीस्ट नंबर है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। देखिए यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया, एडेड, ये याद रखना आपने। 26203 पहले क्या था बच्चों, सब्ट्रैक्टेड था। अगर आप देखें तो पहले हमारे पास सब्ट्रैक्टेड था, अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो आप। यहाँ पर ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने लायक, और मैं समझा देता हूँ आपको। सब्ट्रैक्टेड में बच्चों आपने स्मॉल नंबर रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये नंबर 13031184, यानी कि आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये नंबर स्मॉल रखना है। जब यहाँ एडेड आ जाएगा बच्चों तो आप एक नंबर ज्यादा से करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखना, आपने यहां पर 78 रखा है और इधर क्या बन गया 79, यानी कि यहां पर ऐड एडिशनल नंबर एक आएगा, एक ऐड होगा। एस फॉर सब्ट्रैक्ट, और मैं आपको लॉजिक दूंगा, एस फॉर स्मॉल, एक नंबर स्मॉल रखना आप यहां पे, यानी कि 1303 है, इससे अप मत जाना बच्चों,
इससे छोटा नंबर ही लेना जो कि 1184 आ रहा है, यानी इससे छोटा नंबर ही लेना, बड़ा नहीं। जब आप ऐड की बात करते हैं तो आपने ए फॉर ऐड, तो ए फॉर एडवांस, तो एक नंबर एडवांस में लेना है आपने। अब मैं समझाता हूँ आपको नज़दीकी से क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए 1303। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है तो हमने 1184 ले लिया, 1184, और यहाँ हमारे पास हमने 1184 नहीं लिया बच्चों, हमने एक नंबर 1303 से अप लिया। देखिए अगर आप ये करते, ये देखिए आप ये कैसे आया, जब आपने 149 को 9 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये 148 को 8 से करते तो बच्चों ये आ रहा है, 8 को 8 से करते, 1488 करते, ये देखिए आप 8 8 64, 6 32 38, 3 11, तो देखिए आप वही आ गया बच्चों 1184। तो क्योंकि सब्ट्रैक्टेड है तो आपने इससे नीचे नीचे रहना है 1303 से। और अगर आप एडेड कहते हो तो आपने एक स्टेप आगे जाना है, एडवांस जाना है। तो ए फॉर एडवांस, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट एंड एस फॉर स्मॉल, ये लॉजिक यूज करना आप। एस फॉर एक नंबर स्मॉल, वन नंबर स्मॉल लेना, और इसमें ए ऐड वाले में वन नंबर एडवांस में लेना। ये आप लॉजिक लिख लेना कहीं पर अपने नोट्स जब बनाएंगे, सो दैट जब भी एग्जाम्स आएंगे तो आपको बड़ा बड़ा करके लिखना बच्चों इसको, ठीक है, यहीं पे लिखना इसके साथ ही, और साथ में आप जो है इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिख लेना कि एडेड में आपने एक स्टेप, वन स्टेप, वहाँ लीजिए लिखना वन स्टेप एडवांस, और यहाँ लिखना वन स्टेप स्मॉल, मतलब एक स्टेप नीचे रहना है हमने। ये दोनों में मेजर डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है बच्चों। और ध्यान से देखना क्वेश्चन भी सेम लिया गया है, देखिए आप 6203 यहाँ है, 6203 यहाँ भी है, तो आपकी बुक में भी इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया गया। लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो बी केयरफुल, इसी को ही प्रैक्टिस करना, डोंट गेट कंफ्यूज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको लॉजिक दिया कि जब भी सब्ट्रैक्टेड होगा तो आपने एक स्टेप जो है स्मॉल लेना है, छोटा लेना है, और जब भी एडेड होगा तो एक स्टेप आपने एडवांस लेना है, यानी एक स्टेप ज़्यादा लेना है। और वो ज़्यादा देखिए आप कहाँ समझा दूँगा आपको, ये देखिए यहाँ पर नज़दीक देखिए आप दोनों में डिफरेंस, इसीलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो 7 8 आया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्टेड है बच्चों, और क्योंकि ये एडेड है तो मुझे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सो आ जाएगा 1341। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, 1341 माइनस 130, ये स्टेप नंबर 2 बच्चों, 38 आ गया। इस 38 को आपको इसमें ऐड करना है, क्योंकि आफ्टरऑल हमें ऐड ही करना है ना, तो हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब स्टेप नंबर जो 4 आएगा, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तब ये देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, स्क्वायर उसका रूट निकल गया। सो 38 इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और वो नंबर क्या बना 6241। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6241 जो है वो क्या आ जाएगा 79। सो आई होप यू हैव फॉलोड the logics that I have given for these very important questions, and definitely you will get one question out of these two. Definitely every year you have this question in your question paper, so you must practice it. And still if you have any problem, you can write down in the comment box, and we will try to solve more questions based on these two logics. One is of the least number that must be added, and the least number that must be subtracted. Or okay, there is a very, you can say, small difference to solve these two questions. So that is why I have, in today's video I have taken these two questions exclusively, so as to so that you get the clear cut idea what you have to do when it is subtracted. When it is subtracted, you have to keep it down, keep it small, and when it is added, you have to go advance, you have to go one step ahead. 1303, because it is subtracted, so 1184, which is less than this 1303, and in this case because you have to add it, so you have got one step ahead, so it is 1341. तो ये नंबर इससे
ये वाला नंबर इससे बड़ा है और यहाँ पर ये वाला नंबर इससे छोटा है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में छोटा रखना है और ऐड में बड़ा रखना है। बाकी सारा क्वेश्चन आपका स्टेप्स फॉलो करके हो जाएगा।